Good morning, students. How are you? Fine? Okay. We're talking about chapter chemical bonding. The next topic of this chapter is Vesper theory. Vesper theory. Vesper theory means valence shell electron pair repulsion theory. VSEPR क्या फुल फॉर्म है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है, नाम से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं अराउंड द सेंटर एटम, उनके बीच रिपल्शन होते हैं. ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी जो है किसने दी थी? सबसे पहले दी थी सिडविक ने और पॉल ने. ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक एंड पॉल एंड इट वाज इम्प्रूव्ड बाय नाइहोल्म एंड गिल्स्पी. नाइहोल्म एंड गिल्स्पी ने इसको इम्प्रूव किया. ठीक है, और इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है? द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर, पहला पॉइंट, जो मॉलिक्यूल की शेप है या ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल की जो शेप या ज्योमेट्री है किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम होगा उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उस पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या होगी. अभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड दी सेंट्रल एटम, दे मे बी बॉन्ड पेयर्स, दे मे बी लोन पेयर्स. ठीक है, तो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर मे बी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर. तो इन पे डिपेंड करेगा शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन. इलेक्ट्रॉन पेयर्स के इनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन. बिकॉज ऑफ सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर. ठीक है, और कौन सी रिपल्शन सबसे ज्यादा है? लोन पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर. बॉन्ड पेयर सबसे कम किसमें है? बॉन्ड पेयर. तो ये पॉइंट ध्यान रखना है. इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं. कौन सी रिपल्शन सबसे ज्यादा है? लोन पेयर सबसे ज्यादा है. सबसे कम कौन सी है? बॉन्ड पेयर. और आपस में रिपल्शन ना हो या कम हो, इलेक्ट्रॉन पेयर लाई फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तीसरा पॉइंट यही है, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू लाई फार अवे फ्रॉम ईच अदर सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम. ताकि आपस में रिपल्शन ना हो या कम हो, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर लाई फार अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड नंबर 4, ये जो मॉलिक्यूल की शेप जो है रेगुलर कब होगी? प्लेनर शेप कब होगी? रेगुलर शेप कब होगी? जब रिपल्शन एक ही तरह की हो. एक ही तरह की मीन बॉन्ड पेयर जो सबसे कम वाली है. अगर रिपल्शन बॉन्ड पेयर वाली है, सबसे कम वाली है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो रेगुलर रहेगी. ठीक है, ऐसा कब होगा? जब सेंट्रल एटम जो है एक ही तरह के एटम से जुड़ा होगा. व्हेन द सेंट्रल एटम इज जॉइंड टू सेम काइंड ऑफ एटम, देन सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे. ठीक है, तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर रहेगी. और मॉलिक्यूल की शेप इरेगुलर कब होगी? मॉलिक्यूल की शेप इरेगुलर कब होगी? व्हेन द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट एटम. ठीक है, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम से बॉन्डेड होगा तो कुछ बॉन्ड पेयर्स होंगे, कुछ लोन पेयर्स होंगे, तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर नहीं रहेगी, इट बिकम इरेगुलर. तो दोबारा सुन लो इस थ्योरी का पॉइंट, फिर हम एग्जांपल लेने वाले आगे. इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट कहता है मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की शेप. दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे मे बी बॉन्ड पेयर, दे मे बी लोन पेयर्स. सेकंड पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपस में रिपल्शन करते हैं. ठीक है, और सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सी है? लोन पेयर सबसे ज्यादा है. फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम, बॉन्ड पेयर. और इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन ना हो या कम हो, इसलिए मैक्सिमम दूरी पे लाई करते हैं. Electron pair tend to lie far away from each other so as to have minimum repulsion between them. तो क्योंकि मैक्सिमम दूरी पे लाई करेंगे तो दे विल ऑक्युपाई सर्टेन पोजीशन, तो दे विल गिव यू सम ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल की कुछ शेप आएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर जब लाई करेंगे
एक दूसरे मैक्सिमम दूरी पे। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर कब रहेगी? मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर कब रहेगी? जब रिपल्शन एक ही तरह की मीन बॉन्ड पेयर वाली हो। जब एटम, सेंट्रल एटम एक ही तरह के एटम से जुड़ा होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी जब मिनिमम है, तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर रहेगी। मॉलिक्यूल की शेप इरेगुलर कब हो जाएगा? जब लॉन पेयर भी आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर के साथ अगर लॉन पेयर भी आ जाएं, अगर आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम से जुड़ा होगा तो बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर भी आ जाएंगे, और लॉन पेयर के आते ही रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिकम इरेगुलर। तो ये था वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप कौन सी होगी, ज्योमेट्री कौन सी होगी, 3 है तो कौन सी शेप होगी, 4 है तो कौन सी होगी। लेट मी टॉक अबाउट। सो हम बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो उनके अकॉर्डिंग कौन सी शेप होगी। हमने कुछ कॉलम बना रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, किसी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल, उन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लॉन पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर को हम B से दिखाएंगे, लॉन पेयर को L से दिखाएंगे। यहाँ पे B फॉर बॉन्ड पेयर, L फॉर लॉन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। उन पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल का कौन सा फॉर्मूला होगा, और इस पे डिपेंड करेगा ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। फिर हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, कौन से एग्जांपल में ये वाले मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2, ठीक है, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 0, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 0। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, AB2। व्हाट इज A हियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज A हियर? A इज सेंट्रल एटम। A यहां पर कौन है? सेंट्रल एटम। और B यहां पे कौन है? बॉन्ड पेयर। L we have लॉन पेयर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। A यहां पर क्या शो करेगा? सेंट्रल एटम, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो अभी हमने B2 लिखा। B2 में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो हमने लॉन पेयर नहीं दिखाया, ठीक है। तो A मैंने क्या है? सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर्स हो तो उनके बीच में रिपल्शन ना हो, वो कहां पे लाई करते हैं? 180 के एंगल पे लाई करते हैं। वो शेप कौन सी होती है? लीनियर शेप, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां पे लाई करते हैं? एट एन एंगल ऑफ 180 के एंगल पे लाई करते हैं। तो आपस में रिपल्शन ना हो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लाई फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 180। शेप कौन सी होती है? लीनियर शेप। एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, BeCl2 इसके एग्जांपल है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स है तो लॉन पेयर कोई नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? AB3। AB3 में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, A सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, आपस में रिपल्शन ना हो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे लाई करते हैं? 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल। कहां पे लाई करते हैं? 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लाई करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लाई करेगा, एक यहां पे लाई करेगा, ताकि आपस में रिपल्शन ना हो। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तीनों के तीनों अगर बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल की शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जांपल बोरॉन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और अगर इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लॉन पेयर हो, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? AB2L, L1 भी कह सकते हो, ठीक है। तो L1 क्यों लिखा हमने? 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लॉन पेयर है, ठीक है। तो ऐसे अगर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल में आता है तो उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है? बेंट शेप। बेंट शेप भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं, एंगुलर शेप भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 एटम जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। एक लॉन पेयर होगा,
तो दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं Ab2L1 शेप हम कौन सी कहते हैं बैंड शेप। एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ओजोन इसके एग्जांपल है। ठीक है, तो ये थी मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ वी टेक मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4। अभी 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। अगर ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, ऑल आर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, ठीक है, लोन पेयर 0, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हो ये वाले तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं AB4। इस टाइप को हम क्या कहते हैं AB4। AB4 में B4 में चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, B4 बॉन्ड पेयर, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है टेट्राहेड्रल। ये सेंटर एटम है, ठीक है, ये 4 आपके दूसरे एटम हो गए। जैसे मान लो मीथेन है, ठीक है, मीथेन में कार्बन कितने H से जुड़ा हुआ है 4 H से जुड़ा हुआ है। एक H हमने ये दिखा दिया, ये एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया। तो ये मीथेन है। सेंटर एटम कौन है मीथेन में? सेंटर एटम कौन है कार्बन। कार्बन इज अटैच्ड टू 4 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों कोवलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है, शेयरिंग हो रही है, बॉन्ड पेयर्स है। तो अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हो तो मॉलिक्यूल की शेप कौन सी होती है टेट्राहेड्रल। जैसे मीथेन हो गया, SiF4 हो गया, अमोनियम आयन हो गया, इन सब की शेप टेट्राहेड्रल। और अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर्स हो, एक लोन पेयर हो तो इन 4 में से 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं AB3L1। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल की शेप को हम कहते हैं पिरामिडल शेप या ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो इस टाइप कौन सी हो गई AB3L1 शेप ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल भी कहते हैं। एग्जांपल अमोनिया PS3 NCl3। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक इसके पास क्या है ये लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास है। तो ऐसे तो 3 बॉन्ड में 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो 3 बॉन्ड पेयर्स एक लोन पेयर हो तो शेप कौन सी होती है पिरामिडल शेप। और अगर इन 4 में से 2 बॉन्ड पेयर्स हो, 2 लोन पेयर हो तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं AB2L2। AB2L2 मींस 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल की शेप को हम कहते हैं बैंड शेप या V शेप या एंगुलर शेप, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर। AB2L2 शेप को हम कहते हैं बैंड शेप या V शेप। एग्जांपल वाटर है, H2SC इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कि उनकी शेप कैसी होगी। क्लियर? Now next we have total number of electron pair we have 5। अगर आपके पास total number of electron pair 5 हो तो शेप कैसी होगी? ये डिपेंड करेगा कि जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर हैं। अगर ये पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हो तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं AB5। AB5 इन 5 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो तो उस मॉलिक्यूल की शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो जैसे ये A है, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, 5 B में 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो इस शेप को, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एग्जांपल PCl5 PF5, ठीक है। तो जैसे PCl5 है, फास्फोरस जो है
5 बॉन्ड बनाता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। 3 बॉन्ड तो ये हो गए, 2 बॉन्ड राइट एंगल पे है, तो ये बन जाएगा PCl5। क्लियर? तो फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड बना रहा है, चाहे क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, एक ही बात है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसा कब होगा? जब 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे, ठीक है, 5 के 5 कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे। और अगर इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर हो तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? Ab4L1। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, Ab4L1। ए सेंटिनेडम, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। और इसकी जो शेप होती है उसको हम कहते हैं सीसा। तो ए आपका सेंटिनेडम है, ए सेंटिनेडम किससे जुड़ा हुआ है? 4 बॉन्ड पेयर से 1 लोन पेयर है। इसका एग्जांपल है SF4, सल्फर टेट्राफोलाइड। सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो गए बॉन्ड बनाने में। एक इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दे दिया यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 लोन पेयर। इस शेप को हम क्या कहते हैं? सीसा। और अगर इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर्स हो, 2 लोन पेयर हो तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? Ab3L2। व्हाट वी से? Ab3L2, ठीक है। और Ab3L2 में ए सेंटिनेडम है, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। इस शेप को हम कहते हैं टी शेप। टी शेप, टी शेप, ठीक है। एग्जांपल ClF3, क्लोरीन 287। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। इस शेप को क्या कहते हैं? टी शेप। और इसी में एक टाइप आपका और है, अगर आपका 2 बॉन्ड पेयर्स हो, 3 लोन पेयर हो, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे? Ab2L3। we say it Ab2L3। 2 बॉन्ड पेयर्स, 3 लोन पेयर, ठीक है। और इस शेप को हम लीनियर शेप कहते हैं। ये आपका सेंटिनेडम हो गया, 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए, there are 2 bond pairs and 3 lone pairs। 3 lone pairs हैं, तो 2 bond pairs हो गए, 3 lone pair हो गए। इस शेप को हम कहते हैं लीनियर शेप। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जीनोन डाइफ्लोराइड XgF2। जीनोन 2 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो जीनोन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। अब जीनोन नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, ठीक है। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, 1 यहाँ पर दिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 6 इलेक्ट्रॉन में 3 लोन पेयर, ठीक है। तो जीनोन 2 बॉन्ड बना रहे, 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 3 लोन पेयर है। तो ये वाली टाइप हो गई Ab2L3, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर शेप को हम कहते हैं लीनियर शेप। तो ये था मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसका लास्ट हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6, और 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स हो तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे? Ab6, ठीक है। तो Ab6 अगर है तो इस शेप को हम, ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। थोड़ी से ऑक्टाहेड्रल। तो A जो है
6 बॉन्ड पेयर्स हैं, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, दे आर ऑक्युपाइंग 6 कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एग्जांपल है सल्फर हेक्साक्लोराइड, यहाँ सल्फर आ जाएगा, यहाँ 6 फ्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 5 बॉन्ड पेयर्स हो, 1 लॉन पेयर हो, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, AB5L1, L कह सकते हैं या L1 भी कह सकते हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर। ठीक है, तो 5 बॉन्ड पेयर्स है, 1 लॉन पेयर है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जांपल ClF5Br5, तो यहाँ सेंट्रल एटम Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा, सेंट्रल एटम ये सेंट्रल एटम है, बाकी हेलोजन यहाँ पे आ जाएंगे। और 4 बॉन्ड पेयर्स हो, 2 लॉन पेयर हो, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, AB4L2, AB4L2, 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स है, 2 लॉन पेयर्स है, तो शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल HCF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड, तो ये वेस्टर थ्योरी के अभी हमने मेन पॉइंट किए थे, और उसके बेस पे मॉलिक्यूल की शेप कैसी होंगी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव, आउट ऑफ विच हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, हाउ मेनी लॉन पेयर्स आर देयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर, वी कैन टेल what will be geometry or shape of the molecule. So this is the Western theory. इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। Now we have question on Western theory from your NCERT exercise. आपके आंसर में तो क्वेश्चन है, discuss the shape of following molecule on the basis of Western model. Western theory के बेस पे BeCl2, BCl3, PS3, H2S, SiCl4, AsF5, इन 6 मॉलिक्यूल की शेप हमें बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अभी हमने बात की थी शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर, वही हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला ले लें BeCl2। ठीक है, BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड किसके साथ बनाना है, क्लोरीन। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम देगा, 1 क्लोरीन देगा, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम, 1 क्लोरीन दे देगा, तो बॉन्ड बन गए। नाउ ये जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बेरिलियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कौन से हैं, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कोई नहीं है सेंट्रल एटम के अराउंड। ठीक है, तो इस टाइप कौन सी हो गई, AB2, क्यों, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे 2, लॉन पेयर 0, लॉन पेयर कोई नहीं है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, AB2। AB2 में शेप कौन सी होती है, लीनियर शेप। ऐसे यहाँ पर BCl3, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 3 ही बॉन्ड बनाने क्लोरीन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर आर देयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, कोई लॉन पेयर तो नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर्स 3, लॉन पेयर 0, तो टाइप कौन सी हो गई, AB3, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर नहीं है, और AB3 में शेप कौन सी होती है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप को या ट्रायंगुलर शेप कह सकते हो।
है PS3 फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ जाएगा। नाउ यू कैन सी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए, ठीक है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर्स 3 1 2 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर वी हैव 1। तो टाइप कौन सी होगी मॉलिक्यूल की? AB3L1। 3 बॉन्ड पेयर्स, एक लोन पेयर। और पीछे हमने पढ़ा अभी हमने टेबल में 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर को शेप कौन सी होती है? पिरामिडल। तो कौन सी शेप हो गई? पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल भी कह सकते हो या पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं। S2S सेंट्रल एटम कौन सा? सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल। सल्फर को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करना है इसको। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर्स 2। तो मॉलिक्यूल की टाइप कौन सी हो गई? AB2L2। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। AB2L2। तो शेप कौन सी हो जाएगी? बैंड शेप। बैंड शेप कहो, वी शेप कहो, एंगुलर शेप कहो, ठीक है। SiCl4 सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही बॉन्ड बनाने, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आ गया। आई कैन सी चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर्स 4, लोन पेयर 0। शेप कौन सी हो जाएगी? कौन सी टाइप हो गई? टाइप AB4। तो शेप कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स ऑफ शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब है AsF5। AS आर्सेनिक। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सी ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन। 5 ही बॉन्ड बनाने इसको, 5 बॉन्ड इसको बनाने हैं, ठीक है। और पांचों के पांचों क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर 0। तो टाइप कौन सी हो गई? AB5। पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं है। तो शेप कौन सी हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की शेप हम बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर। तो दिस वाज द वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके बेस पे हमने मॉलिक्यूल की शेप बताई है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर। क्लियर?